बापूजी एक वाक्य कहते हैं, किसी को याद होगा, कि संत जब देते हैं ना, कई बार तो किससे देते हैं? आंखों से देते हैं। लाखों लोग शिविर भरने आते थे उत्तरायण की, तो क्या लाखों से बापू की बात होती थी क्या? नहीं। लाखों को प्रसाद मिलता था? नहीं। लेकिन फिर भी घर खुश होते होते जाते थे। कहा क्या हुआ, प्रसाद मिला है क्या? तो कहा नहीं, बात हो गई बापूजी से। नहीं। फिर इतने खुश क्यों हो? बोले बात भी नहीं हुई, प्रसाद भी नहीं मिला, पर बापूजी की दृष्टि पड़ी। वो मैं किसी को कैसे बताऊं कि उसका आनंद क्या है? वो आप लोग समझ सकते हो तो समझो। बापू का केवल दृष्टि पड़ना और हाथ से बस इतना इशारा करना या आंखों से ही इशारा करना, साधक को लगता है कि मेरा आना सफल हो। बस ये दृष्टि की महिमा है। तो आज भी जो लोग तरसते हैं, किस लिए? कि बापू के दर्शन हो जाए, संतों की दृष्टि मिल जाए। कहा संतों के दर्शन से आनंद क्यों आता है? कहा क्योंकि उसके हृदय में जो परमात्मा छलक रहा है, उस आनंद की अनुभूति संतों के नेत्रों से होती। जयराम जी की शाहों की निगाहों में अक्सीर होती है। बोलो तो, शाहों की निगाहों में अक्सीर होती है। मिल जाए जो चरण धूली तो तकदीर वो बदल देती है। शाहों की निगाहों में एक अक्सीर होती है। उर्दू शब्द है अक्सीर। अक्सीर का मतलब होता है जिसका इलाज कोई वैद्य नहीं कर सकता, उसको ढूंढना पड़ता है कि इसका इलाज कहाँ है, उसको अक्सीर कहते हैं। तो का उसका इलाज संतों की दृष्टि में है। अब छोटी सी सूक्ष्म बात कि संतों की दृष्टि पड़ने से आनंद क्यों आता है? हमारी दृष्टि संतों के साथ मिलती है तो इतनी रूहानियत क्यों महसूस होती है? इसलिए कि जब संतों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना, उनकी दृष्टि में ये रेखा है, ये किरीट भाई हैं, ये राकेश भाई हैं, ये वो है, वो नहीं जाती वहाँ दृष्टि। वहाँ दृष्टि जाएगी तो बाधित हो जाएगी। बापू की दृष्टि पड़ने मात्र से इतना आनंद इसलिए आता है कि हमारे अंदर जो चैतन्य है, हमारे अंदर जो आत्मा का नूर है, बापू की दृष्टि पड़ती है उस पे। वो समझते हैं ये मेरे मालिक का खेल है और ये उस खेल का एक खिलौना, उस पे दृष्टि पड़ने मात्र से हमको आनंद आता। जयराम जी की मैं सूरत आ रही हूँ ना कल परसों, तो कोटा से वापस आ रही हूँ। तो कोटा में मैं जिनके घर रुकी थी, वो डैम समझते हैं ना आप लोग, जैसे डैम है, उस डैम के बहुत बड़े इंजीनियर थे हम जिनके घर रुके थे। और एक झालावाड़ करके जगह है कोटा में, उस डैम में वही इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट वही रहे थे। तो उन्होंने बताया कि बहन जी मैं आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहा, जो सरकार देती है उनको। तो बापूजी जब झालावाड़ आए थे तो उनके परिवार को मिलाने का मौका मिला। तो जैसे बताया कि ये आर्किटेक्ट साहब की पत्नी है, तो गुरुजी ने उनको इशारे से पूछा, केवल आँखों से और इशारे से, कि तुझे क्या चाहिए। और वो बहन बहुत सालों से सरकारी क्वार्टर में रह के परेशान थी। तो मुझे बताते बताते भी वो रो पड़ी कि बहन जी तब समझ नहीं थी क्या करें, 2009 की घटना है। उन्होंने कहा जैसे बापूजी ने मुझसे हाथ से ऐसे किया और आंखों से ऐसे किया, तो मैंने कहा बापू पूरा जीवन सरकारी क्वार्टर में बन जाए, प्रार्थना है कि एक हमारा घर बन जाए, बस इतने इसके शब्द बोलना। और गुरुजी ने बोला जा बढ़िया मकान बनेगा। बस इतनी घटना घटी। ये आधा मिनट का प्रसंग भी नहीं है जी। बापूजी आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहे हैं, मकान बन जाए, जा बन जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि 2009 में हमने मांगा और 2011 में इतना बड़ा मकान बना कि आश्रम से कोई भी वक्ता जाते हैं तो उनके घर पे रुकते। लेकिन वो बताते समय मुझे बोली कि अब बोलेंगे तो अब मकान नहीं मांगूंगी।
तो मैंने कहा अब क्यों मांगोगी, अब तो बन गया। तो कहा नहीं, अब नहीं मांगूंगी, अब मांगूंगी कि बापू जल्दी व्यासपीठ पर आ जाए, अब ये मांगूंगी। जय राम जी की। और जो हमारे घर में जिनके हम रुके थे, उनके पति ने एक बहुत अच्छा अनुभव बताया। कहा बापूजी झालावाड़ सत्संग, बापूजी पहले बार नाम सुने थे। ये लोग सत्संग लेने गए तो अर्जुन भाई खड़े थे, समिति खड़ी थी, तो खाली 2 लोग थे। प्रोग्राम मांगने कितने लोग आए थे? 2। और बापू दोनों में से किसी को जानते नहीं है। बस हमारे आश्रम वाले साधकों ने बोला बापू झालावाड़ समिति। तो गुरुजी ने इन सज्जन को पूछा, हम जिनके घर थे, ब्राह्मण है, शर्मा थे वो, तो कहा बोलो क्या चाहिए? तो कहा बापूजी सत्संग झालावाड़, और ऐसा करके झोली फैलाया। तो बापू ने उसमें प्रसाद डाला और बोला एक शाम झालावाड़ के नाम, बोले बस, और कोई बात हमारी बापू से नहीं हुई। इतना बोल के प्रसाद डाला, एक शाम झालावाड़ के नाम। और तो हम लोग सोचे भाई ये तो प्रसाद है कि सत्संग है? तो संचालकों ने बताया ये सत्संग है। बोले ये तो संतरा है। बोले नहीं, संतरा नहीं है, तुम बाहर आओ। तो फिर उसको समझ में आया ये संतरा नहीं है, ये सत्संग है। तो बापू के संकल्प, बापू की दुआ उसको फल गई। वो बापू ने तो 3 दिन में बोल दिया हम आ रहे हैं। क्या तो ये लोग तैयारी किए। वो मुझे एक बैठने के लिए पाटली दी तो बताया कि ये बापूजी की है, 2009 और 2020। बापूजी का गद्दा, बापूजी के सामान सब रखे हुए थे। तो उन्होंने पूरा सामान 3 दिन में सब बना के रख दिया। और प्यारा सा प्रसंग क्या बताया कि जब बापूजी को झालावाड़ ला रहे थे तो वो सज्जन इंजीनियर है ना, बहुत बड़े, तो बीच में एक फॉरेस्ट समझते हैं क्या आप, जंगल का फार्म हाउस आता है ना, तो वो एक आया, तो पढ़ा लिखा है। तो बापूजी को धीमी आवाज़ में बोला बापूजी ये गवर्नमेंट का फॉरेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, अंदर पीछे डैम भी है और सब कुछ है, तो गुरुजी को इतना बताना। और बापूजी ने बोला तो गाड़ी अंदर मोड़ दें, तुझे जाने देंगे अंदर? कहा हाँ स्वामी जी जाने देंगे, आइए। तो बापूजी अंदर जब गए तो घना फॉरेस्ट था और घूमने की बहुत अच्छी जगह जमती जा रही गाड़ी। ये भाई मन में सोच रहा है मैंने क्यों बापू को बताया कि बापूजी ये फॉरेस्ट है और ये घूमना की जगह है। बापूजी घूमते जाएं और इसका नीचे ऊपर होता जाए कि पब्लिक न वापस चली जाए, पब्लिक न वापस चली जाए, क्योंकि बापूजी टहलने में बापूजी को खूब आनंद। तो टहलते टहलते बापूजी ने पीछे देखा तो ये पसीने पोंछ रहा था। तो बापू ने कहा क्या हुआ, पसीने क्यों पोंछ रहा है? तो जी कुछ नहीं, तो भी इसके मुंह से निकला नहीं। तो बापूजी ने पीछे मुड़कर बोला चिंता मत कर, पब्लिक कहीं नहीं जाने वाली। तो इसका तो फिर जान में जान आई। हाँ, तो बोला मत चिंता कर, पहुंच जाएंगे। फिर बापूजी टहलते टहलते कहा 30 से 35 मिनट बापू टहले। कहा बापूजी चल रहे थे और हम दौड़ रहे थे। बोलो तो, बापूजी चल रहे थे और हम दौड़ रहे थे। तो कहा फिर 35 मिनट बापूजी खूब चले आराम से। और जो सत्संग में आए तो जो बापू के शब्द थे एक शाम झालावाड़ के नाम, तो कहा 3.5 घंटा सत्संग चला। जय राम जी की। तो आज भी भारत घूमती हूँ, जहाँ जहाँ बापू के साधक मिलते हैं तो इतने बापू के ऋणी हैं, इतने ऋणी हैं कि सोचते हैं कि कौन से बापू के शब्दों को, दर्शनों को, आशीर्वाद को याद करें। तो आज गुरुवार का पावन दिन है। उन भक्तों को प्रणाम है जिनके जीवन में गुरु के वचन आदर्श हैं, जिनके जीवन में प्रसन्नता का सूत्र गुरु दर्शन है। और गुरुवार के दिन गुरुदेव के चरणों में यही बेनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरु के वचनों में अडिग निष्ठा रहे। अडिग निष्ठा का मतलब होता है एक निष्ठा। बोलिए तो, एक निष्ठा। और जिनकी एक निष्ठा होती है, मैंने देखा कि वो गुरु तत्व से ही सब कुछ पा लेते। मेरी माताजी हरिद्वार आई थी एक बार,
दोपहर का टाइम था तो मुझे कहने लगी कि कोई शास्त्र है पढ़ने के लिए दो। तो मैं बहुत शास्त्र अलग अलग भी रखती हूँ, तो मेरे पास पथिक जी का शास्त्र था, उनकी मंथली मैगजीन निकलती है, वो मैं पढ़ती हूँ कई बार। तो मैंने अपनी माता जी को वो दिया, तो उन्होंने मुझे उसी क्षण वापस देकर कहा कि ऋषि प्रसाद नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ऋषि प्रसाद है ना, ऋषि प्रसाद देती हूँ। तो मैंने ऋषि प्रसाद दिया, तो कहा इस महीने का नहीं है। तो मैंने कहा इस महीने का तो नहीं है, तो तू ऋषि प्रसाद नहीं पढ़ती है? मैंने कहा पढ़ती हूँ। तो कहा फिर इस महीने का कहाँ है, अगर पढ़ती है तो बता। अच्छा बता पिछले महीने में क्या आया था? तो मैंने कहा पिछले महीने वाला तो नहीं है। तो कहा पिछले महीने वाला भी नहीं है, इस महीने का भी नहीं है, तो तुम क्या पढ़ती हो? तो मैंने कहा इतने सारे किताब हैं, ये जो पढ़ती हूँ। तो कहा ऋषि प्रसाद पढ़ लो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जयराम जी की तो उनकी इतनी अच्छी निष्ठा है। कई बार बापूजी उल्लासनगर आते थे ना, तो मेरे पिताजी को नहीं खड़ा करते थे, बोलते थे रेखा की मम्मी कहाँ है, वो खड़ा हो, हाँ ये निष्ठावान है। तो मेरे पिताजी बोलते थे मैं हमेशा हवा खाता हूँ, तू शाबाशी लेके आती। और प्रसाद भी हमेशा मम्मी को मिलेगा, उनको बोलेंगे कि रेखा के पिताजी को दे देना। मेरे पिताजी को नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता था, मम्मी को मिलता था। और आज भी वो जब माला करती है ना, तो मंदिर में ऐसे भगवान के फोटो रखे हैं हमने, पर उनकी व्यासपीठ पे बापू का फोटो है, जयराम जी की। वो पूजा करेंगी बापू जी की, सुबह शाम माला करेंगी बापू के लिए, वो 108 जप करेंगी, पता नहीं कितना जप करती हैं। मेरे गुरुदेव का आयुष्य लंबा हो, वो आयुष्य लंबा अलग करेगी, और मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य स्वस्थ हो वो अलग। तो मैंने एक दिन बोला भाई स्वास्थ्य और आयुष्य, बोले अलग चीज़ है। फिर मैंने कहा हाँ ये तो अलग है, मेरे गुरुदेव स्वस्थ रहें और मेरे गुरुदेव की आयुष्य लंबी हो। तो स्वास्थ्य की अलग करती हैं, आयुष्य की अलग करती हैं, और ओम 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 बापू वो अलग करती हैं। और मैं तीनों नहीं करती हूँ, ऐसी खराब। रोज करती हूँ पर माला नहीं करती हूँ, संकल्प के समय बैठ जाती हूँ, पर वो माला भी करती हैं और संकल्प भी करती हैं। तो मैं कई बार ऐसे उनके जैसे और भी गुरु भक्तों से मिलती हूँ, तो कई बार मुझे उन लोगों से मिलके लगता है कि ये मुझसे आगे हैं, ये गुरु भक्त के मार्ग में और आगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जब गुरु ने मुझे इतना दे दिया है तो मुझे दाएं बाएं झांकने की जरूरत ही नहीं। एक निष्ठा, और जिनकी एक निष्ठा होती है उनको गुरुओं से दर्शन मात्र से मिल जाता है, गुरु न बोले तो भी उनको मिल जाता है। जयराम जी की बोलो तो सही। अब दूसरा, कई बार गुरु दर्शन देने में परिस्थिति समर्थ न हो, जैसे कई बार आप देखते हैं सबको दर्शन नहीं हो सकते हैं, तब गुरुदेव की वाणी, बोलो संतों की मोक्ष दिलाए। आज अंतिम वाक्य पथिक जी के भजन का हमने यही पूरा किया, संतों की वाणी मोक्ष दिलाए, गुरुओं की वाणी मोक्ष दिलाए। और एक बात जरूर कहूंगी कि बापू जी के वचन 16 साल बाद भी, अभी जो अनुभव बताने जा रही हूं ना, 20 साल बाद भी बापू जी के वचन सार्थक होते। कहोगे अच्छा, तो 7 सालों से जो बापू कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी, हाँ बोलो, हाँ बापू जी से लड़ाई करो, मुझसे क्यों कर रहे हो? तो ये जो 7 साल से हमें कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, ये क्या है? ये तो जब बापू सूरत की व्यासपीठ पे आएंगे ना, तब पूछा जाएगा कि बापू जी आप ऐसे क्यों बोलते थे। लेकिन उसमें भी बड़ा रहस्य है। मेरी जीवा छोटी, मेरी बुद्धि छोटी, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, लेकिन इसमें बड़ा रहस्य है। और एक बात बताऊँ, इतना समय लगेगा ये बापूजी को आज से नहीं, पहले दिन से पता है। लेकिन अगर बापू 7 साल बोल देते तो हम 7 महीने में मर जाते। जयराम जी की। पर हर 7 दिन में हमको सुनाया गया कि ये मिलने गया था, बापू ने कहा अगली मुलाकात बाहर होगी, बापू ने कहा होली सूरत होगी, चेटीचंड अहमदाबाद होगा, कौन से साल का, बोले वो पूछना भूल गया। चलता रह रहा है। लेकिन वचन है तो आएंगे आएंगे और आएंगे, क्योंकि गुरुवर की वाणी कभी व्यर्थ
नहीं जाती है। तो बस उन वचनों पे निष्ठा रख के आप चलें तो आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार। कल समिति वालों को मैं बता रही थी कि हम लोग उदयपुर गए थे, पीछे शिविर था, आप लोगों को पता तो चला होगा, लेकिन उस शिविर का आप आनंद सुनो कैसा हो गया कि हम उदयपुर से 60 किलोमीटर पहले थे और इतने में पता चल लग गया कि उदयपुर में 140 की धारा लग गई है और 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमको अहमदाबाद से भी पता चल गया भाई अब वापस जाना है, लेकिन 200 किलोमीटर था अहमदाबाद, 60 किलोमीटर था उदयपुर। तो अब हमको लगा रात को फिर से ये 200 वापस जाएं, इससे अच्छा तो 60 मुड़ जाते हैं उदयपुर और सुबह फिर नियम करके निकल जाएंगे वापस। ये सोच के हम उदयपुर मुड़ गए। अब मुड़ गए, सुबह अपना नियम भजन किया तो इतने में गुरुदेव ने पूछवाया कि अंदर कितने हैं बाहर कितने हैं। तो कहा बापूजी जो बाहर थे वो रात को चले गए, क्योंकि पता चल गया 144 तो निकल गए। तो अंदर कितने हैं? तो कहा 150। तो कहा बहुत हो गए, चलो शुरू करो शिविर। जयराम जी की। तो बापू वक्ता, तो वक्ता में अंदर कौन है? बोले रेखा बहन। बाहर कौन है? बोले वासु भाई। बोले ठीक है, जो बाहर है उसको बाहर रहने दो, जो अंदर है उसको अंदर रहने दो। और जितने हॉल में आप बैठे हो इससे दुगना हॉल है उदयपुर का, चौड़ाई में भी इससे दुगना है, लंबाई में भी इससे दुगना है। तो एक एक इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ बैठता था। सोशल डिस्टेंस तो मैं आपको क्या बताऊँ, सब ऐसे बैठते थे बस। और इतना आनंद आया उस शिविर में, इतना आनंद आया, क्योंकि रोज बापू पूछते थे कितनी माला की पूछो सबसे, रोज पूछते थे आज क्या खाया, फिर बापूजी बताते थे ये बनाओ, फिर आंवले तोड़ते थे, आंवला नवमी थी याद है बीच में, तो उस दिन पूजन किया, गोपाष्टमी थी। तो वो सब दिन हमारे इतने अच्छे गए और आखिरी में बापूजी का संदेश आया कि इन सबको बूंदी खिलाओ। तो कहा जी बापूजी बूंदी खिलाएंगे, कौन बनाएगा, रसोईया कौन है? तो कहा बापूजी चंदन है। तो गुरुदेव ने चंदन को बताया कि आज से पहले कभी बूंदी बनाई है? कहा बापूजी नहीं बनाई है। तो कैसे बनाओगे? जी बापूजी बहुत बढ़िया बनाऊंगा। अरे आज तक कभी बनाई नहीं और कैसे बढ़िया बनाएगा? बापूजी गुरु मेहरबान और गधा पहलवान। तो बापूजी की हंसी आ गई। कहा तो बापू आप हुक्म करो कैसे बनानी है। अरे भाई मैं तो हुक्म करूँगा, पर तेरे को क्या आता है वो बता तू। बापूजी मुझे कुछ भी नहीं आता। सीधा सीधा बोल रहा था, बोल वो रहा था, डर हमको रहा था। सीधा बोला बापूजी मेरे को कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं आता है तो कैसे बनाएगा? बापूजी गुरु मेहरबान आप बोलो। अच्छा मैं बोलूँ? हाँ आप बोलो। फिर गुरुजी ने उसको बताया कि 4 प्रकार की हैं, कैसी बनाएगा? जी चारों बनाऊंगा। चारों बनाएगा? अच्छा एक काम कर भला चारों बना। फिर इनको खिला, 2 लोगों का नाम लिया, कहा फिर ये खा के बताएं कौन सी है। फिर गुरुजी ने मकई और आटा, चावल का आटा और गेहूं का आटा, ऐसे 4 प्रकार की, सूजी और बेसन, ऐसे 4 प्रकार की बनाई। वो ज़िंदगी में कभी बनाया नहीं और इतनी, जैसे पकोड़े तलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग। फिर 4 प्रकार के हमने चक्के देख लिए और भी हमारी 2-3 बहनों ने चखा। फिर लास्ट में गुरुजी को हमने लिख के भेजा कि बापूजी ये ऐसा है, इसमें वज़न ज़्यादा है, इसमें चाशनी ज़्यादा है। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि हल्का मिठास जिसमें कम हो उसको रखो, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं। फिर वो कम मीठे वाला रखा गया, कम मीठे वाला चुना गया। और साथ ही साथ उस दिन आपको सुनाऊंगी तो मुंह में पानी आ जाएगा। बापूजी ने रतलाम आश्रम में संदेशा दिलवाया कि आज उदयपुर में पूर्णावती हो रही है, जामफल जाएगा रतलाम से। और गाड़ी में जामफल आ गया और शिविरार्थियों को 1-1 जामफल दिया गया। और सुनाऊंगी तो सूरत वालों को और पानी आएगा। 5 बजे मेरे को संदेशा करवाया गुरुदेव ने, मुझे पत्र भेजा गया कि जामफल को कहते हैं अमरूद। क्या बोलते हैं? अमरूद का मतलब होता है जिसमें अमृत हो, उसको कहते हैं अमरूद। कहा उसके मोटे मोटे बीज नहीं खाने हैं, उसके मोटे बीज निकाल देने हैं, और एक अमरूद खाने से उसका शरीर स्वस्थ होता है, उसको अमरता का फल मिलता है। और वो अमर फल भिजवाए कहाँ से? रतलाम से। अब आप सोचो उधर बूंदी तैयार हो और क्या भेजा गया हो? अमरूद।
और ऐसा तो प्रसाद सबके लिए चल रहा था कि वो शिविर नहीं थी, वरदान था। और भले हम 150-200 लोग थे, पर इतना अच्छा सबने त्रिकाल संध्या की, सबने माला किया, भजन किया, मौन रखा। तो दुनिया बाहर खड़ी थी कि अंदर कोई भी नहीं है, और अंदर सब चले गए। जय राम जी की। समझने वाले समझ गए।